नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ मास में आने वाली पंचमी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। मां सरस्वती ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी है। ऋग्वेद के अनुसार देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप, कामधेनु तथा समस्त देवियों की प्रतिनिधि है। बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है। इसी कारण से इस पंचमी को वागीश्वरी पंचमी अथवा श्री पंचमी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन 4 योग निर्माण हो रहे हैं। सबसे पहले शिव योग निर्मित हो रहा है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। बसंत पंचमी के दिन शिव योग के पश्चात तिथि और नक्षत्र के मिलने पर सिद्ध योग निर्मित होगा। सिद्ध योग के समय किए गए सभी उपाय और कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद रवि योग का निर्माण होगा। जब चंद्रमा सूर्य से 4 नक्षत्रों की दूरी पर होता है तब रवि योग का निर्माण होता है। रवि योग में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग भी बसंत पंचमी के दिन बन रहा है। इस योग में व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इन 4 योगों के निर्माण होने के कारण इस वर्ष की बसंत पंचमी का महत्व सहस्र गुना बढ़ गया है। इस दिन अगर आप महत्वपूर्ण उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय को भूल से भी व्यर्थ ना करें। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां पर लक्ष्मी और सरस्वती का निवास होता है उस स्थान पर धन के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सुख शांति नहीं होती है। इसीलिए घर में इन धन और सुख शांति की प्राप्ति के लिए विद्वानों ने सरस्वती और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं। तो चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो जान ले कि देवी सरस्वती विद्या की देवी है और उनका निवास मनुष्य के मुख में होता है। इसीलिए इस दिन आप अपने मुख से अपशब्द ना निकाले। इस दिन अपने मन को शांत रखे और क्रोध ना करे। बसंत पंचमी के दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इस योग में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भगवान शंकर और पार्वती के विवाह के लिए तिलक उत्सव हुआ था। इसी कारण से भी बसंत पंचमी के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शादी का जोड़ा, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, सिंदूर आदि चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे शिव पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और पति पत्नी के जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर व्यक्ति नौकरी की तलाश में है तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए उनके सामने पंचमुखी दीपक अवश्य जलाना चाहिए और मां सरस्वती के इस छोटे से मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। वह मंत्र है ओम ऐं नमः। यह छोटा सा मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। बसंत पंचमी से पहले ही मां सरस्वती की एक तस्वीर खरीद कर लाएं और उस तस्वीर को घर में ईशान कोण में लगाएं, अर्थात उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में देवी सरस्वती की तस्वीर लगाएं, क्योंकि इसी दिशा में देवी सरस्वती का वास है। इस दिशा में तस्वीर लगाने से उस घर में रहने वाले बालकों पर मां सरस्वती की कृपा बरसती है और वे जीवन में कामयाबी हासिल करते हैं। संगीत क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बसंत पंचमी पर छोटा वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी आदि घर लाकर मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। जो संगीत सीखना चाहते हैं वे इस दिन से शुरुआत करें।
मान्यता है इससे माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और व्यक्ति क्रिएटिव बनता है। अगर जीवन में सुख शांति नहीं है, कार्यों में अड़चन आ रही है, बार बार असफलता और निराशा का सामना करना पड़ रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, फिर विधि विधान से देवी सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल चढ़ाएं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इससे माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कितना भी पढ़ने पर ध्यान में नहीं रहता है, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, तो बसंत पंचमी के दिन किताबों का दान करना चाहिए। किताबों में देवी सरस्वती का निवास होता है। इस दिन किताबें दान करने से माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही इस दिन आपके घर में देवी सरस्वती की तस्वीर के सामने किताबें रखकर उनकी पूजा जरूर करें। ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्यों में सिद्धि के लिए बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा उपाय आप अवश्य करें। चाहे कोई भी कार्य हो, उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपको बस करना यह है, बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती की तस्वीर को पीले चंदन का एक टीका लगाएं और अपने माथे पर भी टीका लगाएं। ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा से कार्यों में सफलता मिलती है। यदि पारिवारिक जीवन में सुख शांति नहीं है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, तो बसंत पंचमी के दिन आपको पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहने और सुख शांति की कामना करते हुए माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल अर्पण करें और उन्हें पीले रंग की चुनरी चढ़ाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट आएंगी। धन संपदा की प्राप्ति के लिए बसंत पंचमी के दिन विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप माँ लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की मूर्ति पूजा घर में स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। माना जाता है कि इस दिन इन तीन मूर्ति को स्थापित करने से घर में विद्या की देवी सरस्वती, विघ्नहर्ता गणेश जी और संपत्ति की देवी लक्ष्मी, इन तीनों का स्थायी निवास रहता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। बसंत पंचमी के दिन माता गौरी को पान चढ़ाना चाहिए और पान का सेवन करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। बसंत पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी और सरस्वती के सामने हल्दी की गांठ रखकर उनकी पूजा करे और उस हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी में रखे अथवा अपने पर्स में रखे। इससे धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। बसंत पंचमी के दिन छोटी कन्याओं को पीले रंग की मीठी खिचड़ी खिलानी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे देवी सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। बसंत पंचमी के दिन मोर पंख को अपने घर पर लेकर आए और उसे पूजा घर में माँ सरस्वती के सामने रखकर उसकी पूजा करें। उसके बाद आप इस मोर पंख को जिस स्थान पर भी रखते हैं, वहां पर बरकत आती है। विद्यार्थी इस मोर पंख को अपनी किताबों में रखते हैं तो परीक्षा में सफलता मिलती है। व्यापारी इसे अपनी तिजोरी में रखते हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। शास्त्रों में मोर पंख को यंत्र के समान माना गया है। बसंत पंचमी के दिन इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि देवी सरस्वती को मोर अत्यंत प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी अपनी किताबों पर ओम ऐं नमः यह मंत्र लिखकर उस किताब को माँ सरस्वती के सामने रखकर पूजा करे। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन ये विशेष उपाय करके आप माँ सरस्वती की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।